मित्रों, जय माता दी। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं। गुरुजी, मेरी शादी कहाँ पर होगी, किस दिशा में होगी? हमेशा की तरह हम आपके लिए शास्त्र सम्मत उपाय लेकर आए हैं। शास्त्र सम्मत नियम की जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिएगा, दूसरे या तीसरे पन्ने के ऊपर आपको इस तरीके का एक नक्शा दिखाई देगा। नक्शे के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली लिखी होगी या लग्न कुंडली लिखी होगी या जन्मांक लिखा होगा, इस तरीके के नक्शे। अब आपको करना क्या है, 7वें स्थान को देखना है। 7वां स्थान पत्नी का स्थान होता है। अब आप 7वां स्थान कैसे जानेंगे? देखो, जहाँ 1 लिखा हुआ है ये 1 नंबर है, मतलब पहला स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां स्थान है, पत्नी स्थान है। तो पत्नी के बारे में अगर आप लड़के हैं तो पत्नी के बारे में यहाँ जानेंगे, और अगर आप लड़की हैं तो अपने पति के बारे में यहाँ से आप जानकारी करें। अब इस स्थान पे तो 7 नंबर की गिनती लिखी हुई, लेकिन आपकी कुंडली में 1 से लेकर के 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपके शादी का जो है ये तय होती है, किस दिशा में शादी होगी, कितनी दूर पर शादी होगी, ये यहीं से तय किया जाता है। तो जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आपकी कुंडली में एक गिनती लिखी हुई, देखो यहाँ 7 लिखी है, कोई जरूरी नहीं कि आपके यहाँ 7 लिखी हो। मान लीजिए 1 की गिनती लिखी है, तो 1 का मतलब है कि यहाँ पे मंगल, तो मंगल दक्षिण दिशा का मालिक होता है, तो आपकी शादी दक्षिण दिशा में, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे गिनती लिखी है 2 नंबर की, तो 2 नंबर जो स्वामी होता है, 2 नंबर का मालिक होता है, शुक्र होता है। और आपकी शादी की दिशा जो होगी पूर्व दिशा की होगी, ठीक है। अब सपोज कर लीजिएगा यहाँ पे 3 नंबर की गिनती लिखी है। 3 का स्वामी जो होता है बुध होता है, तो आपका शादी का योग जो है वो ईशान कोण में बनता है। ईशान कोण का मतलब ये होता है पूरब और उत्तर कोने पे, पूरब और उत्तर कोने को ईशान बोलते हैं। और अगर यहीं पर 4 की गिनती लिखी हुई, 4 का मतलब होता है, 4 का स्वामी जो होता है, 4 का जो ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। और अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है तो आपका विवाह नेतृत्व कोण में होगा, सॉरी अग्नेय कोण में होगा। अग्नेय का मतलब ये होता है पूरब और दक्षिण कोने में, यानी खास पूरब नहीं होगा ना खास दक्षिण होगा, पूरब और दक्षिण के कोने में, बीच में होगा, यानी कोने में। और अगर यहाँ पे 5 की गिनती लिखी हुई, 5 का जो स्वामी होता है सूर्य होता है, सूर्य भगवान, तो आपकी शादी ज्यादा दूर नहीं होगी, आपकी शादी लोकल में ही होगी, आपकी शादी लोकल में ही होगी। और अगर यहाँ पे 6 की गिनती लिखी हुई, तो 6 का मालिक जो होता है बुध होता है, तो आपका जो शादी का जो दिशा है वो ईशान कोण में होगी। आपकी शादी ईशान दिशा में होगी, यानी पूरब और उत्तर कोने में। अब यहीं पे अगर 7 नंबर की गिनती लिखी, यहाँ पे 7 नंबर, जैसे 7 लिखा है, अगर 7 आपके भी लिखी है
तब आपका विवाह जो है वो पूरब दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे गिनती अगर आपके 8 लिखी हुई है तो आपका विवाह का योग दक्षिण दिशा में बनता है। आपकी शादी दक्षिण दिशा में होगी। और अगर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, विवाह स्थान पर 9 लिखा हुआ है, तो आपका विवाह का योग उत्तर दिशा में होता है, क्योंकि 9 का स्वामी 9 धनु राशि होती, 9 का स्वामी गुरु होता है, का मालिक गुरु है, और गुरु जो है उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आपकी शादी उत्तर दिशा में होगी। और मान लीजिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ, 10 का मतलब है कि मकर राशि, मकर का स्वामी जो होता है वो शनि होता है, और शनि जो प्रतिनिधित्व करता है पश्चिम दिशा, तो आपका विवाह जो है पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे 11 लिखा हुआ, तो 11 का भी प्रतिनिधित्व जो है शनि करता है, और ये पश्चिम दिशा का मालिक होता है। आपका विवाह पश्चिम दिशा में ही होगा। और अगर यहाँ पे 12 लिखा हुआ, 12 का स्वामी जो है मीन राशि है, 12 का मतलब मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी जो है बृहस्पति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका विवाह जो है उत्तर दिशा में होगा। तो ये हो गए ग्रहों के हिसाब से आपको जो है शादी किस दिशा में होगी। अब ये कैसे मालूम करें कि शादी आपकी दिशा तो पता हो गया, कितनी दूरी पे होगी। अब यहीं पे अगर आपकी जो है इस स्थान पे 1 नंबर की गिनती लिखी है, तो आपकी जो शादी है, विवाह है, आपके जन्म स्थान से दूरी पे होगी, लंबी दूरी पे होगी, यानी 200-250 किलोमीटर की दूरी पर शादी होने के योग बनते हैं। और अगर यहीं पे 4 नंबर की गिनती लिखी है, तो 4 नंबर की गिनती लिखी है, तो भी आपके विवाह का योग 200-250 किलोमीटर की दूरी पर होने के योग बनते हैं। और अगर आपकी जो है यहाँ पर 2 नंबर की गिनती लिखी है, तब आपका विवाह का योग नजदीक में होगा, यानी 80 किलोमीटर के अंदर ही होगा, ज्यादा दूरी पर नहीं होगा। आपका जन्म स्थान पे 80 किलोमीटर के अंदर ही होगा। और अगर इस स्थान पे 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो आपका विवाह मध्यम दूरी पर होगा, यानी न ज्यादा दूर होगा न ज्यादा नजदीक होगा। ये मान के चलिए कि जो है 100-150 किलोमीटर की दूरी पर आपके विवाह होने के योग बनते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ, 5 की गिनती लिखी है, तो इसका यह मतलब है आपके जो विवाह के योग हैं वो 80 किलोमीटर के अंदर के ही हैं, 80-90 किलोमीटर के अंदर के ही आपके विवाह के योग बन रहे हैं। और यहीं पर आपके 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो 6 नंबर का मतलब है आपका जो है
100-150 किलोमीटर की दूरी में, यानी मध्यम दूरी में, आपके जन्म स्थान से मध्यम दूरी पर आपका विवाह होगा। अब यहाँ पे 7 नंबर की गिनती लिखी, जैसे ये 7 लिखा हुआ है, तब आपका विवाह लंबी दूरी पर होगा, 200-250 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आपने जहाँ पे जन्म स्थान रहा आपका, वहाँ से 200-250 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। और अगर यहाँ पे 8 की गिनती लिखी है, तो आपका विवाह स्थान 80 किलोमीटर के 80-90 किलोमीटर के अंदर की होने की संभावना है। और अगर यहाँ पे 9 नंबर की गिनती लिखी है, तो आपका विवाह जो है 100-150 किलोमीटर के अंदर ही होगा, यानी मध्यम दूरी पर होगा। ये संभावना है बनती है आपके जो है कुंडली को कार्य। अब यहाँ पे अगर 10 की गिनती लिखी हुई है, तो 10 का मतलब यह है आपके 200-250 किलोमीटर की दूरी पे विवाह के योग आपके बन रहे हैं। और अगर यहाँ पे 11 नंबर की गिनती लिखी है, तो आपका विवाह नजदीक में होगा, यानी 80-90 किलोमीटर के अंदर ही आपका विवाह होगा आपके जन्म स्थान। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो आपके जन्म स्थान से आपका विवाह जो है मध्यम दूरी पर होगा, यानी 100-150 किलोमीटर के अंदर ही आपके विवाह के योग बनते हैं। तो आप हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, तो आपको मामूली सा शुल्क पे करना होगा। इसको आप हमारी मेहनता न समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है मोबाइल नंबर 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, तथा कमेंट बॉक्स में अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, माता भक्त हैं तो जय माता जी लिखिए। माँ पार्वती और भोलेनाथ आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। जय माता दी।